हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर मुकर्ररा वक्त के बाद रेस्टोरेंट खुला रखने पर एक मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाकया 21 अप्रैल को अल रिकाब मंदी रेस्टोरेंट में पेश आया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल मुलाजिम का पीछा करते हुए उसे डंडे से मारता है। कांस्टेबल की शनाख्त ज्ञानेश्वर के तौर पर हुई है, जिसने मुलाजिम को कई मरतबा लाठी से मारा। इस वाक़े से कबल उसने मुलाजिम से पूछा था कि रेस्टोरेंट मुकर्ररा वक्त के बाद क्यों खुला है और मैनेजर को बुलाने को कहा था। टोली चौकी पुलिस के मुताबिक जब कांस्टेबल ने मुलाजिम से पूछगछ की तो मुलाजिम ने मुबैना तौर पर बदजुबानी की, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल को हिरासती मरकज से मुंसलिक कर दिया गया और मजीद कार्रवाई जारी है। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के तहत आज यानी कि 23 अप्रैल पोलिंग का आगाज़ हो गया। मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 152 असेंबली हलकों में वोटिंग जारी है, जहां वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस चौथी मरतबा इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए कोशां है, जबकि बीजेपी इस बार रियासत में अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। मगरबी बंगाल में इस मरहले में 3 करोड़ 6 लाख से ज़ायद वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख ख़वातीन हैं। वहीं दूसरी जानिब तमिलनाडु में तमाम 234 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। रियासत में कुल 5 करोड़ 73 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 2 करोड़ 9 लाख ख़वातीन और 2 करोड़ 83 लाख मर्द वोटर्स शामिल हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 3 साला बच्चे की स्विमिंग पूल में गिरने के एक हफ्ते बाद चारशंबा 22 अप्रैल को मौत हो गई। मुतवफ़ी बच्चे की शनाख्त एम रिशान रेड्डी के तौर पर हुई है, जो 16 अप्रैल को नारसिंगी में वाक़े राजा पुष्पा प्रोविंसिया अपार्टमेंट्स के क्लब हाउस के स्विमिंग पूल में खेलते हुए अचानक फिसल कर गिर गया था। कुछ देर बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया। बच्चे को फौरी तौर पर मेडिक्योर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि उसके वालिद दिनेश रेड्डी, जो विशाखापट्टनम में कारोबारी सफर पर थे, फौरन हैदराबाद वापस पहुंचे। अगले दिन बच्चे को बेहतर इलाज के लिए रेनबो चिल्ड्रंस अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 6 दिन तक उसकी हालत तशवीशनाक बनी रही और डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने की कोशिश करते रहे। चारशंबे की सुबह डॉक्टरों के मशवरे पर अहले खाना उसे घर ले जाने के लिए रवाना हुए, ताहम रास्ते में सुबह तकरीबन 9:30 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। साथ ही क्लब हाउस के स्विमिंग पूल में हिफाजती इंतजामात में मुमकिन कोताहियों का भी जायजा लिया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जुमेरात को हैदराबाद में दिन के वक्त शदीद गर्मी जबकि शाम में बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक हैदराबाद और उसके अतराफ के अदला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता रोज़ रियासत के मुख्तलिफ अदला में दर्ज हरारत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जहाँ आदिलाबाद में 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज़्यादा गर्मी रही। उसके बाद निज़ामाबाद में 41.8 डिग्री, रामागुंडम में 41.2, मेदक में 40.9, खम्मम में 40.8 और हैदराबाद में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IMD के मुताबिक शाम के वक्त हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का भी इम्कान है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कहा है कि तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल और LPG की सप्लाई मुस्तहकम है, जिसके जरिए रियासत में उनकी मौजूदा मांग को पूरा किया जा सकेगा। रियासत में कहीं भी उन अशिया की कोई किल्लत नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए रियासती सतह के कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि कंपनियों की जानिब से सरबराही की सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है और डिलीवरीज में मजीद तेजी लाने और बाकायदा बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जारी माह की इब्तदाई 20 दिनों के दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में 7% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG सिलेंडर्स की बुकिंग में कमी आई है, जो इस बात का इशारा है कि सारिफीन में अब गैस की बुकिंग को लेकर कोई खौफ नहीं। जारी माह कल तक रियासत में जुमला 37,77,000 डोमेस्टिक LPG सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई, जो मामूल के मुताबिक है। मरकजी और रियासती हुकूमतें PNG को एक आसान, महफूज और मौसर मुतबादिल खाना पकाने के ईंधन के तौर पर फरोग़ दे रही है।